वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एसएसडी। ये एक एसएसडी केस आया है। इसका कंट्रोलर SM2258XT है और ये कस्टमर ने डायरेक्ट एसएसडी खोल के भेजी है। मॉडल तो आप बाद में देख लेंगे, लेकिन इसका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये SM2258XT है। ये MRT में सपोर्ट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम विदाउट MRT या विदाउट PC3000 हाउ टू रिकवर दैट वी विल सी। PC3000 में भी इसमें LDR लोड नहीं हो रहा है, हो तो जा रहा है, लेकिन ट्रांसलेटर के बाद डाटा ओपन नहीं हो रहा है। तो हम इसको विदाउट MRT या विदाउट PC3000 कैसा रिकवरी करना है वो हम इसका स्टेप केस स्टडी बताते हैं। ये इसका हमने ऑलरेडी इमेज बना के बैकअप ले लिया है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप इसके लिए परचेस करो केस स्टडी, तो आप उसको देखेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स को हम पूरा केस स्टडी बताते हैं। तो ये एक कैसा कंट्रोलर है, इसके लिए हमने ट्रांसेंड का ये USB डिवाइस लिया। तो ये हम इसको कनेक्ट करके यहाँ पर इसको SATA में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेस करते हैं। अगर आपको पूरा इसका वीडियो देखना है तो इसका इमेज मैं बताऊंगा आपको। इमेज रिकवरी कर ली है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो आपको इस केस स्टडी परचेस करने पड़ेंगे। हमारे बहुत सारे केस स्टडी है जो हम कैसा काम करते हैं उसके हैं, वो स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं। और अगर आपको खाली केस स्टडी भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, या उसका स्टेप समझना है तो वो भी समझ सकते हैं। क्योंकि SSD NV में बहुत सारे प्रोसेस है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा SSD हम केस दिखाते हैं। तो यहाँ से जिसने केस स्टडी है उसके लिए हम पूरा स्टेप दिखाएंगे, और लास्ट में इसका एक डाटा भी स्ट्रक्चर कैसा इमेज बना के करा उसको थोड़ा हाईलाइट बताएंगे डेमो में। ठीक है, तो ये हमारा केस है। ये हमारा केबल है, यहाँ से हम लगा के इसको हम लगा के देखेंगे पहले क्या एरर आती है। नॉर्मल डिवाइस मैनेजर में क्या एरर आती है, MRT में क्या आती है, दोनों हम प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट करा है। यहाँ पर हम लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे और एक मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, देखो इस तरह हमने हार्ड डिस्क को, ये SSD को इस केबल के थ्रू हमने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद जब हम माई डिवाइस मैनेजर में जाते हैं तो डिटेक्शन में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन जब हम जंपर लगा के डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट करेंगे तो हमारे डिवाइस मैनेजर में हमको डिटेक्ट करके दिखाया। तो यहाँ पर जो भी है, कौन सी चिप लगी है उसका ID आपको पता चल जाता है। हाइनिक्स 3D V4 72L, तो HY वर्ज़न 4, हाइनिक्स का वर्ज़न 4 है, इसका मॉडल है। तो कितनी चिप के स्लॉट्स हैं और कितने चिप है वो आपको बैंक में बता रहा है। बैंक 0 में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो हमारा है हाइनिक्स का है और वर्ज़न 4 है, ये ख़ास देखना है। हमने ये LDR फर्मवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करा, उसका भी नाम देखो हाइनिक्स वर्ज़न 4 करके डाउनलोड करा है, और उसका नंबर भी है 2258। ठीक है, तो ये इसका लोडर फाइल है और इसकी एक रोम फाइल भी है। ये दो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करी, उसकी साइट से, अलग अलग साइट्स पे मिल जाएगी आपको। जहाँ भी जो फर्मवेयर वाली साइट्स है वहाँ से ये फर्मवेयर मिल जाएगी। तो रोम की दूसरी फाइल भी हम यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, ये रोम की दूसरी फाइल है, वो LDR फाइल है, ये रोम की फाइल है। तो अब ये इमेज फाइल कहाँ सेव करता है वो दिखा देते हैं। तो ये जब भी आप इमेज बनाएंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन या 6 घंटे 5 घंटे, डिपेंड ऑन फाइल। तो ये फोल्डर के अंदर इसकी इमेज फाइल बन रही है, और ये इमेज फाइल में अलग अलग इमेज फाइल बन रही है। देखो ये सब डाटा बैंक की फ़ाइल बन रही है, डाटा बैंक 1 2 3 4, ये सब बैंक की फ़ाइल्स इसमें क्रिएट हो रही है। और ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो देखो अभी 33 MB है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि इसमें इमेज बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इमेज बन गई है। अब हमने ऑलरेडी इमेज बनाई है, वो फाइल ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो टोटल कितनी इमेज कंबाइन हुई, रीड करी ये। अब ये इमेज रो डाटा में है, अब इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन के लिए एक एप्लीकेशन है। तो वो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो अलग अलग ब्लॉक बने हैं उसको कंबाइन करके एक बिन फाइल बनाएगा। तो ये हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बिन फाइल कंप्लीट हो गई है। अब इस बिन फाइल को हमको इसको क्या करना पड़ेगा, RStudio से स्कैन करना पड़ेगा। वहाँ पर 211 GB थी और बिन फाइल 238 GB बन गई। तो ये पहला ऊपर सीड पार्टीशन 121 GB का है, और ये तो सी ड्राइव तो हमारा ओपन हो रहा है। तो सी ड्राइव को भी ओपन करके दिखाएगा। ठीक है, सी ड्राइव में विंडोज़ फाइल आ जा रही है। दूसरा एक पार्टीशन है वो ओपन करते, लेकिन वो ओपन नहीं है। तो अब इसको हमको पूरा स्कैन करना पड़ेगा, ये जो इस पार्टीशन को पूरा स्कैन करना। तो ये सेकंड पार्टीशन के भी जो स्ट्रक्चर ओपन हो गया दिख रहा है। तो ये आप कस्टमर को हम इसको डाटा दिखा के वेरीफाई कर लेंगे कैसा है डाटा, वो सब यहाँ पर बताएंगे। तो ये एक हमारा पूरा स्टेप है कैसा डाटा रिकवरी करते हैं।